सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हमारी क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की दूसरी क्लास। पहली क्लास हो चुकी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम दूसरी क्लास में क्या देखेंगे, अनुसूचियां देखेंगे, यानी कि शेड्यूल। देखिए, शुरू करते हैं। मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे, मतलब अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी है, 12 है। कितनी है, 12। ठीक है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी, और अब कितनी है, 12। तो यहां से देखिए एक आध क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। पर सबसे पहले बात करें पहली अनुसूची की, तो यहाँ पर आप संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्र। पहली अनुसूची में क्या है, संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि एरिया के बारे में बात की गई है। वहीं अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर सैलरी की बात की गई, वेतन, यानी कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन। ठीक है। तो पहली अनुसूची में क्या है, संघ और मतलब क्षेत्रफल, एरिया। दूसरी अनुसूची में क्या है, सैलरी यानी कि वेतन। अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करें तो यहाँ पे शपथ है, यानी कि ओथ, यानी कि हम कह सकते हैं सर्वोच्च पदाधिकारियों के शपथ के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में है, शपथ के बारे में है। तो पहली में आप देखेंगे एरिया, दूसरी में आपका सैलरी यानी कि वेतन, तीसरे में क्या है, शपथ के बारे में बताया गया है। फिर चौथी अनुसूची की अगर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आप कह सकते हैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, या आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर सीटों का आवंटन। ठीक है, सीटों का आवंटन। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवी अनुसूची की तो आप कहेंगे अनुसूचित क्षेत्रों। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान। वहीं अगर छठवीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, यानी कि 4 राज्य के प्रशासनिक कार्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहली अनुसूची में क्या आ गया, क्षेत्रफल, दूसरी में आपका सैलरी, तीसरी में शपथ, चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन राज्यसभा में, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में, छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। साथियों देखिए सातवीं अनुसूची है, 7वें नंबर पे। तो यहाँ पर क्या है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, यानी कि आप कह सकते हैं केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इसमें 3 सूचियां होती हैं। कितनी सूचियां होती हैं, 3 सूचियां होती हैं। पहली होती है हमारी संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है हमारी समवर्ती सूची। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ लेगा कि राज्य सूची में कितने विषय थे और कितने विषय हैं इस समय। संघ सूची में पहले कितने विषय थे, अब कितने हैं, और ऐसे ही पूछ लेगा आपसे समवर्ती सूची में। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें संघ सूची की, तो पहले इसमें 97 सब्जेक्ट थे, मतलब 97 विषय थे। और वर्तमान में इसमें कितने हैं, 100 विषय हैं। ठीक है। और देखिए कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। कानून बनाने का अधिकार किसको है, केवल संघ को है। वही राज्य सूची की बात करें तो पहले इसमें 66 विषय थे, यानी कि 66 विषय थे। वर्तमान में इसमें कितने हैं, 61 विषय हैं। कितने हैं, 61, 61। कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को है, यानी कि राज्य कानून बनाता है। ठीक। इसके बाद तीसरी बात करें समवर्ती सूची, तो यहाँ पहले 47 विषय थे, यानी कि 47 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं, यानी कि 52। और यहाँ कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। किसको है, संघ तथा राज्य दोनों को है। ठीक है। तो संघ सूची में पहले 97, वर्तमान में 100। वही राज्य सूची में पहले 66, अब 61। समवर्ती सूची में पहले कितने थे, 47, अब कितने हैं, 52। ठीक है। यहाँ देखिए 97 + 3 100, और यहाँ -5 कर सकते हैं, और यहाँ पे 7 5 12, इस तरीके से याद कर सकते हैं। 66 याद रखिए, इसमें -5 कर दीजिए, 61 आ जाएगा। यहाँ 47 याद रखिए और +5 कर दीजिए, 52 आ जाएगा।
बाकी ये आप 3+ करके याद कर सकते हैं। 8वीं अनुसूची के बारे में अगर देखें तो 8वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ है भाषा यानी कि लैंग्वेज। क्या है? भाषा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी भाषा है? 22 भाषाएं। और देखिए यहाँ पर 14 ये है, यहाँ बाकी आप देखेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी हो गई? 15। अब कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 16, 17, 18, ठीक है, इन तीनों को जोड़ा गया है। इन तीनों को, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 1992 में इनको 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि 4 ये संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो, इन्हें 92वें संविधान संशोधन, ठीक है, 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये 8वीं में क्या थी? हमारी भाषा थी। 9वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर भूमि सुधार अधिनियम है। इन अनुसूची को देखेंगे, इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। वहीं 10वीं अनुसूची की बात करें तो देखिए दा से 10 और दा से यहाँ दल बदल कानून। क्या है? दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ पंचायती राज है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। वहीं अगर बात करें 12वीं अनुसूची तो इसमें नगर पालिका है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो 8वीं अनुसूची में भाषा है, 9वीं में भूमि सुधार अधिनियम है, 10वीं में दल बदल कानून है, 11वीं में पंचायती राज है और 12वीं में क्या है? नगर पालिका है। तो ये साथियों आपकी क्लास दूसरी थी। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले अपने नए टॉपिक के साथ। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का कोई नया टॉपिक होगा उसके साथ मिलेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।